उस गली में आज फिर हलचल थी। एक गरीब परिवार की लड़की रेखा की शादी थी। घर में सादा मंडप था, पर सच्चे मन से सजाया गया था। मां चुपचाप लड्डू बांध रही थी और पापा बिना कुछ कहे बार बार पसीना पोंछ रहे थे। रेखा पढ़ी लिखी थी, उसकी नौकरी बस लगने ही वाली थी। लेकिन परिवार की खुशी के लिए उसने रिश्ता स्वीकार कर लिया था। लड़के वाले अमीर थे, पर जरूरी शर्तें थीं। बातों बातों में दहेज की उम्मीदें भी सामने आने लगी थीं। कुछ नहीं तो गाड़ी तो होनी चाहिए, किसी ने कहा था। शादी का दिन आया, पर बारात नहीं। दोपहर बीत गई, सांझ ढल गई। फोन बंद, दरवाजा बंद, उम्मीद भी बंद। मां फूट फूट कर रोने लगी। पापा को चुपचाप बैठा देखकर मोहल्ले वालों की भी आंखें नम हो गईं। और रेखा, उसने बस एक बार अपनी लाल साड़ी को देखा, फिर चुपचाप अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। सुबह तक वो गायब थी। कमरे में उसकी डायरी खुली पड़ी थी। मैं कुछ ऐसा करूंगी जिससे किसी और लड़की को रोना ना पड़े। हफ्ते बीते, फिर महीने। रेखा का कोई अता पता नहीं था। लेकिन तभी गांव में अजीब चीजें होने लगीं। हर शादी में जब दुल्हन की कार चलती, पीछे एक और कार दिखती। उसमें बैठी होती एक लाल साड़ी वाली औरत। वो कुछ बोलती नहीं थी, बस शांत, तेज नजरें। कई बार कार अचानक रुक जाती थी और लड़के वाले दहेज की बात से पीछे हट जाते। एक बार तो शादी ही रुक गई और अगले दिन वो लड़का पुलिस में पकड़ा गया। मोहल्ले में लोग कहते थे, वो रेखा की आत्मा है जो अब हर लड़की की रक्षा करने आती है। मां हर दिन मंदिर में दिया जलाती थी और कहती, मुझे मेरी बेटी नहीं, उसकी इज्जत चाहिए वापस। वो दिया कभी बुझा नहीं। फिर एक दिन रेखा लौटी। जी हां, जिंदा और पहले से कहीं ज्यादा मजबूत। उसने महिला आयोग में नौकरी पाली थी और अब हर इलाके में लड़कियों की शादियों को ट्रैक करती थी। जो भी लड़के वाले दहेज मांगते, वो लाल साड़ी में उनके मंडप में पहुंच जाती और शादी से ठीक पहले पुलिस भी पहुंच जाती। एक शादी में सब लोग फिर से उसे देख चौंके। वही लाल साड़ी, वही कार, लेकिन इस बार हमने थी जीन्स कुर्ते में रेखा। उसकी आंखों में आंसू नहीं, आग थी। उसने कहा, मैं भागी नहीं थी, मैं बदली थी। मैंने अपने डर को ताकत बना लिया। अब मैं हर उस लड़की की लड़ाई लड़ती हूं जो चुप है। तभी पुलिस अंदर आई और लड़के वालों को गिरफ्तार किया। पता चला वो वही लड़का था जिसने रेखा से रिश्ता तोड़ा था और अब दूसरी लड़की से दहेज मांग रहा था। रेखा की मां
मंदिर का दिया लेकर आई और बोली, ये लौ अब कभी बुझने नहीं दूंगी। उस दिन के बाद हर शादी में वो लाल साड़ी दिखती तो डर नहीं लगता, हिम्मत मिलती थी। लड़कियां अब बोलने लगी थीं, दहेज मांगे तो रिपोर्ट करो। डरने की नहीं, बोलने की जरूरत है। रेखा अब गांव की हर लड़की को सिखाती है, ना कहने की ताकत रखो। वो क्लास लेती है, लड़कियां हाथ उठाकर कहती हैं, दहेज नहीं चाहिए, हमें इज्जत चाहिए। एक बच्ची ने पूछा, आपका दूल्हा कहां है? रेखा मुस्कुराई, मुझे दूल्हे की नहीं, काम की जरूरत थी। अब मैं खुद अपनी बारात की रथ हूं। कहानी यही नहीं रुकी। उस गांव में दहेज की कोई बात नहीं करता अब। लोग कहते हैं, लाल साड़ी वाली आ जाएगी। और वो आती है, पर अब डराने नहीं, समझाने। सादी बातों में तेज हिम्मत होती है। एक मां अपनी बेटी से बोली, रेखा जैसी बनो, चुप मत रहना। रेखा अब सिर्फ नाम नहीं, एक पहचान बन गई थी। जो लड़की एक दिन चुपचाप चली गई थी, अब हर आवाज में गूंज रही थी, दहेज के खिलाफ। अब अकेली नहीं थी कोई बेटी। वो जो लाल साड़ी पहनती थी, अब उसने नया रंग चुन लिया था, हिम्मत का। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ये सिर्फ कहानी नहीं, एक बदलाव है। अगली बार किसी शादी में लाल साड़ी दिखे तो डरना नहीं, मुस्कुराना। शायद वो रेखा ही हो